कोनिचिवा दोस्तों, एंड आज मैं बताने वाला हूँ एक थ्योरी अपनी। कल मैं देख रहा था नारुतो शिपुडन का एक एपिसोड और फिर मैंने थोड़ा अपने लो आईक्यू वाले दिमाग में सोचा कि अगर ये थ्योरी सच है, मतलब मैंने देखा था मिनाटो की डेथ एंड मैं सोचा कि मिनाटो अगर जिंदा होता तो क्या होता, व्हाट इफ मिनाटो वाज अलाइव। तो मेरे पूरे दिमाग में एक खिचड़ी पकी है पूरी थ्योरी। तो फिर मैं सोचा तुम्हें बताता हूँ। तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि मिनाटो को कैसे बचाया जाएगा। देखो, हम ये सोचते हैं कि मिनाटो ने नहीं बल्कि मिनाटो की वाइफ ने रैपिड डेथ सील का यूज किया था एंड उसने मिनाटो को एक बैरियर में लॉक कर दिया था सीलिंग की वजह से। एंड उसने उससे ये कह दिया कि मेरे बच्चे का ध्यान रखना है। एंड उसने हाफ कुरामा नारुतो के अंदर एंड हाफ कुरामा अपने अंदर ले लिया। एंड उसके बाद मिनाटो बच जाता है एंड कुशिना का फेयरवेल होता है। एंड वहाँ पे मीटिंग छिड़ती है जहाँ पे मिनाटो सबको ये बताता है कि कैसे मैं वो पूरा सीन जहाँ पे कि ओबिटो कैसे आया था और वो मास्कमैन कैसे था, ये सब पूरी उसे डिटेल सबको डिटेल देता है। वहाँ पे सब एल्डर्स होते हैं एंड वहाँ पे अब तुमने ये तो पता ही हुआ कि अगर मिनाटो जिंदा है तो फिर नारुतो का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। एंड यही होगा क्योंकि मिनाटो सबको पता है कि वो फोर्थ होकागे का बेटा है, तो फिर सब उसकी इज्जत ही करेंगे। एंड इस बार उचिया मैस्केर भी नहीं होगा क्योंकि इस बार मिनाटो पहली डांसू की बत्ती बना देगा। एंड फुगाको मिनाटो का फिर अच्छे दोस्त है तो वो विलेज पे हमला करने क्यों चाहेगा। एंड फिर सास्के एंड नारुतो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं एंड एक दूसरे के राइवल भी रहते हैं। एंड सास्के की पर्सनैलिटी थोड़ी चेंज रहती है, वो उतना डिप्रेस नहीं रहता जैसे पहले रहता था, वो थोड़ा चेंज रहता है। एंड नारुतो की अच्छी खासी दोस्ती उससे रहती है और उसके भाई इताची और शिशु से भी जाए। एंड वो ट्रेनिंग करते हैं आपस में। हाँ, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन उनको ट्रेनिंग में टक्कर देता है, इतना स्ट्रॉन्ग था। एंड मिनाटो से बचपन से ट्रेन करता है, उसे थोड़े बहुत शीलिंग jutsu सिखाता और फ्लाइंग रेंज तो उसकी औकात से बाहर थी, तो फिर वो उसे कैसे सिखाएगा, शैडो क्लोन सिखाएगा और वो शौक हो जाएगा कि वो देखेगा कि नारुतो थाउजेंड ऑफ क्लोन जो बना सकता है। एंड मिनाटो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा शौक हो जाएगा। बट एकेडमी में जब वो जाएंगे तो फिर नारुतो और सास्के दोनों टॉप पे रहेंगे, नारुतो फर्स्ट पे एंड सास्के सेकंड पे। एंड जैसे सेम सिनेरियो कि सास्के और नारुतो दोनों एक टीम में होंगे और उनके साथ एक बीच में डस्टिन भी होगा एंड काकाशी भी होगा। एंड सबसे पहले काकाशी फाइट करेगा सास्के वो सॉरी साकुरा से, जिसको देख के उसे ये रियलाइज हो जाएगा कि ये पहले भी कचरा थी और अभी भी कचरा। एंड वो फाइट करेगा सास्के उचिहा से एंड सास्के उससे अच्छी खासी टक्कर देगा लेकिन उसे तब भी हरा नहीं सकता। एंड उसके बाद वो नारुतो से लड़ाई करेगा एंड नारुतो से लड़ाई करके उसे ये तो रियलाइज हो जाएगा कि वो फोर्थ होकागे का बेटा क्यों है। एंड वो कहेगा कि मुझे फोर्थ होकागे बेटे से यही होगी। एंड फिर वो थोड़े बहुत छोटे मोटे मिशन करेंगे एंड उसके बाद आता है उनका डी रैंक मिशन, जिसमें उन्हें इस बंदे को प्रोटेक्ट करना था, ब्रिज वाले को, जिसमें सेम सिनेरियो काकाशी फाइट करेगा जाबुजा से एंड सास्के एंड नारुतो करेंगे हाकू से। एंड इस पर सास्के और नॉर्मल नहीं रहेंगे बल्कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। पहले तो पिट गए थे लेकिन इस बार वो पीटेंगे हाकू को। एंड फिर उसके बाद चूने एग्जाम शुरू हो जाएंगे। उनका फर्स्ट राउंड तो वो जैसे तैसे क्लियर करेंगे लेकिन सेकंड राउंड में वहाँ उन्हें मिलेगा जंगल में ओरुचिमारू। वहाँ पे वो अच्छी खासी टक्कर देंगे लेकिन तब पे वो हरा नहीं सकते, आखिर वो लेजेंडरी सांप। लेकिन जैसे वो सास्के को कर्स मार देने वाला होता है तभी वहाँ पे मिनाटो की एंट्री हो जाती है एंड वहाँ पे थोड़ी सी ओरोचिमारी वर्सेस मिनाटो की फाइट मिलेगी। एंड उसके बाद ओरोचिमारी वहां से भाग जाएगी। उसे पता है अगर वो मिनाटो से लड़ने गया तो फिर उसका सीन वहीं खत्म। एंड उसके बाद वो पहुंचेंगे वो थर्ड राउंड जिसमें होगा नारुतो वर्सेस कीबा एंड सास्के वर्सेस वो साउंड निंजा, जिसमें वो दोनों हरा देंगे अपने अपोनेंट्स को। एंड सास्के इतना कमजोर नहीं होगा तो फिर वो और बुरी मौत हरा देगा। एंड उसके बाद थोड़ा सा उन्हें टाइम मिला बीच में ट्रेनिंग करने के लिए, तो उसमें नारुतो मिलेगा फिर से जिराया सेंसेई एंड जिराया उसे सिखाएगा समनिंग जुत्सु राशिंगन वगैरह वगैरह। एंड सास्के भी ट्रेन होगा वो काकाशी जो चिदोरी सिखाएगा एंड थोड़े बहुत जुत्सु इताची या फुगाकू से भी सीखेगा। एंड तुमने देखा होगा कि नारुतो नेजी से बहुत ज्यादा मुश्किल से जीत पाया था लेकिन इस वाले नेजी से बहुत आराम से जीत जाएगा नारुतो। एंड फिर सास्के कोई सेम होगा, सास्के चिदोरी यूज करेगा एंड वहाँ का। एंड फिर गारा से सास्के फाइट करेगा लेकिन वो ऑफकोर्स सास्के गारा को हरा नहीं पाएगा तो भाई वो जिंजुरी की है एंड जिंजुरी क्या पावर। बट वहाँ मेन कैरेक्टर एंट्री होगी नारुतो उजुमाकी जो समनिंग जुत्सु यूज करके गारा को हरा देगा एंड नफरत को दोस्ती में कन्वर्ट करके वो जीत जाएगा। एंड उसके बाद नारुतो लेके सास्के में थोड़ी नफरत बढ़ जाएगी कि ये मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। तो फिर वो इताची के पास जाएगा लेकिन इताची उस वक्त कहीं मिशन पे जा रहा होता है तो फिर वो कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। एंड वो दोनों एक मिशन पे चल जाते जो था अकात्सुकी वाला। एंड नारुतो भी चल जाता है जिराया सेंसेई की ट्रेनिंग। एंड दोनों 2 साल बाद आते हैं ट्रेनिंग एंड वो मिनाटो से बोलते हैं कि हम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन। बट मिनाटो कहते हैं मैं कैसे मान लो तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग। वो कहता है कि पहले तुम मेरे बिठाए अपोनेंट से फाइट करो। एंड वो था काकाशी, वो विंडो से आता है और कहता है कि मैं हूं तुम्हारे। तो पहले वो सास्के से फाइट करता है जिसमें वो देखता है कि सास्के काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है एंड
जिसमें काकाशी उससे लड़ता है तो फिर वो अपनी पट्टी हटा लेता है अपनी मोटी बुद्धि इस्तेमाल करके, क्योंकि उसे पता है कि अब वो सासकी को हरा नहीं पाएगा ऐसे। एंड सासकी भी अपना मांग्यू शारिंगन निकाल लेता है। मैं वो बाद में बताऊंगा कैसे लाता है। बट उसके बाद सासकी और काकाशी की फाइट होती है, जिसमें काकाशी काफी ज्यादा अपना स्ट्रगल कर रहा होता है। लेकिन एंड फिर थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाता है, जिसमें दिखाते हैं इताची और सासकी दोनों ओबिटो से मिले थे, बट ओबिटो ने पीछे से आके इताची के खंजर घुसा दिया। एंड वहाँ पे सासकी थोड़ा ट्रोमा में चला जाता है एंड उसे मांग्यू शारिंगन अवेक हो जाती है। बट हमें आगे पता चलता है कि इताची का वो बस एक क्लोन था। वो सासकी की मांग्यू शारिंगन अवेक होने के बाद ओबिटो डर जाता है एंड वो अपनी फिर से कामुई वाली डायमेंशन में चल जाता है। एंड फिर हमें काकाशी वर्सेस नारुतो की फाइट पता चलती है। लेकिन काकाशी को पता था कि उसके पास इतना स्टैमिना नहीं है कि वो नारुतो को हरा पाए। एंड नारुतो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। एंड नारुतो को पता चला कि नारुतो से आराम से डोमिनेट कर देगा, तो मिनाटो खुद आ जाता है लड़ने के लिए उससे। बट मिनाटो बस उससे खेल रहा था। तभी मिनाटो नारुतो के साथ नारुतो के हाथ में एक बड़ा सा शुरिगन देखता है एंड वो था नारुतो का राशिन शुरिगन जो उसने विंड सेल बनाया था। एंड मिनाटो काफी ज्यादा प्राउड फील करता है, क्योंकि वो भी आज तक किसी चाक्रा नेचर को राशिंगन के साथ कन्वर्ट नहीं कर पाया था, लेकिन उसके बेटे ने वो कर दिया। एंड फिर उनकी थोड़ी बहुत फाइट चलती है, बट एंड में वो फाइट हो जाती है। एंड फिर मिनाटो सोचता है कि नारुतो को थोड़ा ट्रेन करते हैं, जिसमें मिनाटो उसे फ्लाइंग एजिंग सिखा रहा होता है। एंड तुम मानोगे नहीं कि नारुतो ने बस उसे कुछ हफ्तों में ही सीख लिया था एंड मिनाटो से भी अच्छा यूज करना सीख गया था। एंड उसके बाद हमें पता चलता है कि गारा को पकड़ लिया गया है। दो अकात्सुकी में उनकी टीम 7 जाती है उससे लड़ने। एंड वहाँ पे हमें फाइट दिखती है सासुरी वर्सेस सासके एंड नारुतो वर्सेस देदर। एंड ये उन दोनों को आराम से हरा देते हैं। एंड फिर ये पूरी बात हर जगह फैल जाती है कि दो गैनिन्स ने दो अकात्सुकी मेंबर को आराम से हरा दिया। एंड फिर सब अकात्सुकी को हल्के में ले लेते। बट वहीं पे इताची मिनाटो के पास जाता है एंड अकात्सुकी के बारे में बताता है। एंड मिनाटो भी चुप नहीं बैठता, वो एक टीम बनाता है जिसमें होता है नारुतो एंड जिराया। एंड सेकंड टीम थी इताची एंड सासके एंड थर्ड टीम थी माइट गाय एंड काकाशी, जिसमें जिराया और नारुतो जाते हैं पेंग के साथ लड़ाई। एंड जिराया को इस बार पूरा सेज मोड मास्टर कर लिया था एंड नारुतो ने भी पूरा, तो वो से आराम से हरा देते हैं। एंड उसके बाद फाइट आती है इताची एंड सासके की। एंड वो दोनों फाइट करते हैं किसामे से, जिसमें फाइट करते हैं तलविंदर और अमीर घर की औलाद। अरे हाँ भाई, हिडान और काकाजू। लेकिन जहाँ पे पेन मर जाता है उसके बाद ओबिटो वहाँ पे आता है और पेन की रिनिकाल लेके भाग जाता है। एंड फिर वो कई सालों से नहीं निकल पाता, वो चुप रहता है एकदम। एंड फिर कई सालों बाद उसे 7 टेल बीच जैसे तैसे चक्र मिल जाता है और उसने कुछ जुगाड़बाजी से वो 8 टेल्स और 9 टेल्स का भी चक्र ले लेता है। एंड वो 10 टेल्स का जिंजर बन के हिडन लीफ विलेज से बदला लेने चला जाता है। एंड लेकिन वहाँ पे और उसके साथ 1 लाख जेत्सु क्लोन्स भी होते हैं। एंड माइट गाय और काकाशी दोनों जेत्सु क्लोन से लड़ते हैं, मतलब वो दोनों अकेले, मतलब बाकी लोग लड़ते रहते हैं। सासके और नारुतो जाते हैं ओबिटो से फाइट करने, लेकिन वो हरा नहीं पाते भाई, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन लास्ट में ओबिटो को जेत्सु बिट्रे कर देता है एंड वो कागुया को रिवाइव कर देता है। बट टीम 7 मिलके कागुया को शील कर देती है। एंड फिर मिनाटो भी अपनी कुर्सी से हट जाता है एंड नारुतो को अगला होकागे बना देता है। बट इस बार नारुतो 7 से नहीं बल्कि 5th होकागे बनता है। एंड फिर वही उसके बाद सारा बोरुतो वाला सीन होता है, जिसमें नारुतो की शादी होती है हिनाटो। वेल, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। एंड अगर कुछ और व्हाट इफ वाली वीडियो चाहिए तो बताना। ये था इस सीरीज का सेकंड पार्ट, क्योंकि पहला भी एक पार्ट था रेंगोकू व्हाट इफ रेंगोकू अलाइव। एंड अगर तुम्हें देखना है तो यहाँ पे एंड स्क्रीन पर आ गई होगी वो।